नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और उनके साथ आज प्रियंका गांधी भी जुड़ी हैं। आज और कल प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ रहेंगे और सुपौल, दरभंगा, मधुबनी इन 3 जिलों की यात्रा करेंगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो जो है जानकी मंदिर भी जाएँगी, तो सीतामढ़ी भी जाएँगी और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को जोड़ने से फायदा ये होगा कि महिला वोटर जो है उनको आकर्षित किया जाएगा। लेकिन ये सब तो अलग बातें हैं। मूल बात जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित कर दिया है। ये सबसे अहम बात है। आपको पता होगा कि 90 के बाद जब से लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, कांग्रेस लगातार जो है पिछलग्गू के तौर पे रही। पिछले 35 साल से कांग्रेस यहाँ मुख्य भूमिका में नहीं है। एक तरह से कहिए हाशिए पर रही और वो हाशिए पर रही और लालू प्रसाद यादव जी या कहिए राजद के कृपा पर रही कांग्रेस यहाँ बिहार में। लेकिन राहुल गांधी ने जब से मोर्चा संभाला है और खास करके कृष्णा अल्लाबरू को यहाँ का प्रभारी बनाया है, डॉक्टर अनिल जयहिंद को ओबीसी का हेड बनाया है, यहाँ कार्यक्रम कार्यक्रम किए हैं और ओबीसी, दलित, ईबीसी को जिस तरह से जोड़ा है, संविधान की बात की है, उससे एक नया माहौल खड़ा हो गया है। और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो राजद की पिछलग्गू नहीं है, बल्कि एक तरह से कहिए बड़े भाई की भूमिका में है। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में भले नहीं उस तरह से माना जाए कि चूंकि ज्यादा सीटों पर तो राजद ही लड़ेगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात होती है, जब दिल्ली की बात होती है, चूंकि बदलाव जो आएगा खाली बिहार से नहीं आएगा, बदलाव के लिए जरूरी है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और नरेंद्र मोदी की सरकार बदलने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो। राहुल गांधी को बिहार में जो मजबूती मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है। नरेंद्र मोदी से कैसे छुटकारा मिले और जो नरेंद्र मोदी की सरकार से परेशान है, खास करके उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस एक उम्मीद की तरह है। मुसलमानों के भीतर भी जो है एक उम्मीद भरी है और उनको लग रहा है कि राजद तो है अपनी जगह स्टेट लेवल पे, लेकिन कांग्रेस उनके लिए एकमात्र और सबसे बढ़िया विकल्प है कि उनको कांग्रेस के साथ जाना है। इसलिए विधानसभा में संभव है कि जो ओवैसी साहब हैं वो कुछ सीट ले जाएं, कुछ वोट काटें अगर चुनाव लड़ते हैं तो। लेकिन लोकसभा चुनाव की स्थिति में सारे मुसलमान, 17% मुसलमान यहाँ बताए जाते हैं, वो कांग्रेस की तरफ झुके दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो परसेप्शन है, जो नैरेटिव है, वो बन गया है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार को कोई हटा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी। और खास करके संविधान की जिस तरह से उन्होंने बात की है, जिस तरह से 2024 के चुनाव में संविधान की बात पर बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई, उससे खास करके उम्मीद बंधी है कि राहुल गांधी तख्ता पलट कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। उसके अलावा एसआईआर ने जो है उसको कहिए कि आग में घी का काम किया है। राहुल गांधी के मूवमेंट को या कहिए राहुल गांधी ने जो परसेप्शन बनाया संविधान को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, सामाजिक न्याय भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिहार में। और जिस तरह से ईबीसी खा करके ईबीसी, ओबीसी, दलित सबको जोड़ करके साथ चलने का काम कर रहा है। जैसे मैं कोचस गया था तो वहां भी जो है पिछड़े, दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग आए हुए थे, उनका सम्मेलन था। तो फिर बिहार में इस तरह से चल रहा है, वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये एक ग्रुप बनता चला जा रहा है। और खास ये भी है कि एसआईआर ने जिस तरह से देश में भर में माहौल बनाया है और वो राहुल गांधी का खड़ा किया हुआ माहौल है। और राहुल गांधी ने खास करके एसआईआर तो अपनी जगह है बिहार में, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक इन सब जगहों पे वोट चोरी की बात की और खास करके जिस तरह से कर्नाटक के एक विधानसभा सीट का खुलासा किया, भले उसको मीडिया ने बहुत जगह नहीं दी, भले चुनाव आयोग ने उसको खारिज करने का प्रयास किया और कहा कि ये जो है गप कर रहे हैं, आप हलफनामा दीजिए और हमें फैक्ट दीजिए। हलफनामा अगर नहीं देते हैं तो आपकी शिकायत का कोई मतलब नहीं। लेकिन पब्लिक ने माना, आम आदमी बिहार में भी मान रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ी कर रहा है और खास करके एसआईआर ने
जो SIR हुआ और 65 लोगों के नाम काटे गए, SIR के नाम पर जिस तरह से तमाशा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय तो अभी फाइनल नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को चुनाव आयोग अब तक नहीं माना है। जमीन पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाई नहीं पड़ता है। खुद चुनाव आयोग ने जो कहा था कि हर घर जाएंगे BLO फॉर्म देंगे, उम्मीदवार फॉर्म देंगे, एक उनके पास रहेगा, एक भर के लेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग ना अपनी बात पूरी कर पाया, न सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहा है। और आम आदमी, खास करके 65 लाख मतदाता जिनके नाम काटे गए, उससे बड़ी संख्या महिलाओं की। कुछ लोग मृत हुए हैं, उनका नाम हटाया गया है, तो हर बार जब भी रिवीजन होता है, SIR की जरूरत नहीं, नॉर्मल रिवीजन होता है। और नॉर्मल रिवीजन में भी जो है वो जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, नए उम्मीदवार, नए जो वोटर हैं वो जोड़े जाते हैं। उन्हें रेगुलर प्रक्रिया है, कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली बात नहीं। लेकिन जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को हाईलाइट किया गया और कहा गया कि शुद्ध मतदाता सूची बनाएंगे, जो उम्मीदें खड़ी की गई, और बांग्लादेशी जो नागरिक घुस आए हैं हमारे यहाँ उसको ढूंढने की बात की गई, तो तमाम बातें जमीन पे धराशायी हो चुकी है। सच ये हुआ है कि SIR के नाम पर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के वोट काटे गए। जो जीवित हैं उनको मृत बताया गया, जो यहीं रह रहे हैं उनको अनुपस्थित बताया गया, स्थानांतरित कर दिया। और हर बूथ पर ढेर सारे लोग, हर बूथ पर, जितने बिहार में बूथ हैं, हर बूथ पर वोट कटे हैं लोगों के। ज्यादातर लोग जिनके वोट कटे हैं वो मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। और खास करके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाद में कि आधार कार्ड आपको शामिल करना पड़ेगा, आधार खबर आ रही है कि आधार कार्ड अभी भी शामिल नहीं हुआ, और BLOs कह रहे हैं कि जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। ऊपर से आदेश कब आएगा पता नहीं। अब देखिए आज 26 तारीख हो गई, 4 दिन बाकी, 5 दिन बाकी है, 1 तारीख को फाइनल डेट है। 1 तारीख के बाद जो है नाम सुधार का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, और नाम सुधार का जब कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो जाहिर है कि जिनके नाम कट गए उनके नाम कट गए, और कितने नाम कटते हैं ये उस दिन पता चलेगा। और वो फाइनली पता चलेगा कि जो चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाया है वो वोटर लिस्ट कितना सही है। और फाइनल वर्डिक्ट जो है, फाइनल फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का उस दिन आने वाला है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि चुनाव आयोग कहे कि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही होगा, चुनाव होंगे, क्योंकि नए मतदाता सूची में ढेर सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी, उसको ठीक किया जाए, ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि SIR में जो ढेर सारे लोग जो छूट गए हैं, पर कल ही मैंने सुबह सुबह इसी समय जो 10:30 बजे का प्रोग्राम है उसमें मैंने कहा था कि चुनाव आयोग ने कहा तो है कि अब नाम शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन क्या आम आदमी के लिए नाम शामिल करवाना इतना आसान है? और पॉलिटिकल पार्टी के लोग, खास करके कांग्रेस के लोग, जो माले के लोग हैं, जो राजद के हैं, उन सब लोग, वो सब लोग, उनके कार्यकर्ता जो भिड़े हुए हैं सब अपने बड़े नेता की परिक्रमा में, जबकि आम आदमी जो है असहाय फील कर रहा है। उसको लग रहा था कि ये जो कांग्रेस है, जो RJD है, जो माले हैं, उनके लोग जो है साथ देंगे और वोट नाम डलवाने में, अपना नाम डलवाने में वोटर लिस्ट में सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। देर शाम जो है ये घोषणा की, एक वीडियो जारी किया, मैंने दिखाया भी था रात में, कि तेजस्वी ने कहा हमारे अपने कार्यकर्ताओं से कि हमारे कार्यकर्ता आम आदमी के बीच रहे, उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवाने में हेल्प करें, सहयोग करें। क्योंकि आम आदमी की कीमत इस देश में कितनी है, हम सब लोग, पढ़े लिखे लोग भुगतते रहते हैं। अनपढ़ तो छोड़ दीजिए, जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनके तो छोड़ दीजिए। आम पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हालत है कि कोई बड़ा ताकतवर आदमी अगर जब तक आपकी पैरवी नहीं करेगा तब तक आपका मामूली काम भी नहीं। हद तो ये है कि छोटे मोटे काम के लिए भी पैरवी कराना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है। कई बार पैरवी भी काम नहीं करती, आपको पैसा देना पड़ेगा। घूस देंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं। हर जगह कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां आप जाएं और आपका काम आसानी से हो जाए, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे सचिवालय हो, कोई दफ्तर। हद तो अब ये हो गई है कि जो बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली का जो स्मार्ट मीटर बनाया गया है उस स्मार्ट मीटर में ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। कुछ मैं देख रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था कि
स्मार्ट मीटर हटा लीजिए, कनेक्शन कट कर दीजिए, तब भी वो चलता रहता है। और हालत ये है कि कई दफा लोगों के बिल इतने ज्यादा भेज दिए जाते हैं, समझिए कि वो गरीब आदमी है, 2-4 बल्ब जलाता है, फ्रिज भी उसके पास नहीं है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का बिल भेज दिया जाता है, 1-1 लाख रुपए तक के बिल भेजे गए। और जो बिल भेजे गए, फिर कहा जाता है कि बिल पहले भरिए, उसके बाद जो है आपका मीटर देखा जाएगा, और आपका अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि लाख रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपये बिल भरना क्या आसान काम है? और ऐसे स्थिति में उनको जेल भेज दिया जाता है। ये गुंडाई है। और बिजली विभाग के नाम पर जो है, चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया तमाम चीजों का, गुंडाई चरम सीमा पर है। वहाँ के जो कलेक्शन करते हैं वो वसूली करते हैं, जूनियर इंजीनियर वसूली करते हैं, और आप उनसे भिड़ नहीं सकते, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस उन्हीं का साथ देती है। पूरा तंत्र जो है लूट में एक तरह से कहिए शामिल हो गया है, और आम आदमी जो है वो मुर्गे की तरह, वो कहते हैं ना कि मुर्गा बन गया है, वो मुर्गे की तरह है। कोई भी कहीं भी हलाल कर सकता है उसको। ये हालत है हमारे प्रदेश की, और पूरे देश की यही हालत है। कोई अलग नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है। ये बिल लेके आने आने वाले हैं, डीएम, पीएम, सीएम, पता नहीं कौन कौन जेल जाएंगे गप करने में। बीजेपी से कोई आगे नहीं जा सकता। डिग्री वाले प्रसंग पे देखिए क्या कहा हाई कोर्ट ने। खैर, हम उधर नहीं जाते हैं, वापस लौट के आते हैं बिहार। राहुल गांधी ने एक सबसे जो अच्छा काम किया है कि एक भरोसा जगाया है लोगों में, और ये भरोसा ये है कि मोदी है तो मुमकिन है, या हर घर घर मोदी, हर हर मोदी, या आएगा तो मोदी ही। ये तमाम जो नारे चल रहे थे 2024 के चुनाव से पहले, ये नारे ध्वस्त हो गए हैं। कहीं ये नारा नहीं चल रहा है कि आएगा तो मोदी। कोई नहीं, उनके भक्त भी नहीं बोल पा रहे हैं कि आएगा तो मोदी। बीजेपी के नेताओं को भी लग रहा है कि इस बार बाजी पलट जाएगी। नीतीश कुमार के भरोसे बीजेपी बिहार में चल रही, कंधा उनका आगे आगे किया होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार की सीटें भले 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर आ गई थी उनकी पार्टी, लेकिन इस बार भी वो बराबर बराबर सीटों पर लड़ने की बात हो रही है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, भले एक सीट ज्यादा लड़ें बीजेपी से। और बीजेपी को एडजस्ट करना है मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, और जो चिराग पासवान है, हनुमान है। हनुमान जो है 40 सीटें मांग रहे हैं। अगर 100-100 सीटों का भी बंटवारा होता है, कहा जा रहा है 100 और 105 के बीच में कहीं कोई नंबर टिकेगा। चाहे 100 सीट, 100-100 सीट दोनों लड़ेंगे, या 105 से 105 सीट पर दोनों लड़ेंगे। वैसी स्थिति में चिराग पासवान क्या करेंगे? उनको कहा जा रहा है कि उनको 20 सीटें दी जा सकती, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। लेकिन वो 5 लोकसभा सीट पर जीते हैं, तो उनका है कि 35 से 40 सीट तो लेंगे हम। मांझी जी को 7-8 सीटें चाहिए, कुशवाहा जी को 7-8 सीटें चाहिए, कुछ और छिटपुट आ जाएंगे, 2-4 सीटें उधर बांटेंगे। तो अगर 200 सीटों पर ये लड़ रहे हैं, तो बाकी 43 सीटों पर गठबंधन को देंगे, तो 43 सीटों में कितनी सीटें आएंगी इनके हवाले, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, बीजेपी के साथ मजबूरी ये है कि बीजेपी का कोई नेता नहीं है बिहार में जिसके नाम पर यहाँ वोट मिल सके। बीजेपी के नेता के तौर पे अगर कहिए तो एनडीए के नेता है, और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अभी भी, भले बीजेपी ने भी उनको डैमेज किया, दुष्प्रचारित किया, या जो भी जिस तरह के उनके वीडियो जाते हैं जिसमें लगता है कि वो अब स्वस्थ नहीं है, बावजूद इसके लोगों में भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार है तो फिर हम ठीक है। और नीतीश और लालू का जो एक अंतर था वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार की जगह है, उस जो वोट बैंक है, वो कांग्रेस उसमें तेजी से घुस रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है वहां, अब तो ये भी हम देख रहे हैं कि सवर्णों के बीच भी कांग्रेस की घुसपैठ पड़ी है। और इसलिए कांग्रेस के कई लोग हैं जो कांग्रेस का टिकट चाहने लगे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस के टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो कांग्रेस के टिकट लेने की भीड़ लगी, और दलित पिछड़ों में उम्मीद जगी है, मुसलमानों में उम्मीद जगी है। रोजगार का हाल जो है वो जानते हैं, सब इस बात को समझ रहे हैं कि जो, हालांकि तेजस्वी ने ये रोजगार का नारा दिया था, और तेजस्वी के जुड़ने के बाद नीतीश कुमार जी ने टीचरों की बहाली किया और चीजों की बहाली हुई, अलग अलग विभागों में बहाली हुई। लेकिन वो श्रेय जो है तेजस्वी को लोग देते हैं, और कहते हैं कि तेजस्वी ने किया, नहीं तो नीतीश कुमार तो कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा। और अब तो खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देंगे।
नौकरी और वो मिला करके। अस्पताल पर उनका ध्यान बढ़ा है, स्कूलों पर उनका ध्यान बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी के बीच है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने की स्थिति में हैं? और अगर नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन बनेगा? क्या जनता दल में कोई ऐसा नेता है? क्या बीजेपी जनता दल के किसी नेता को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी? और अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, वो चाहे पिछड़ा बने, चाहे अगड़ा बने, कि दलित बने, कि कोई बने, हालांकि यहाँ लगता है कि सवर्ण को नहीं बनने देंगे लोग, पिछड़ा कार्ड खेलेंगे, अति पिछड़ा कार्ड खेलेंगे, कोई भी कार्ड खेल सकते हैं। बीजेपी लास्ट आवर में चमत्कार करती है। मास्टर, जिसको गटर मीडिया कहता है मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसको भी लाएंगे वो जो है कठपुतली जैसा ही होगा। क्या बिहार के लोग कठपुतली मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम में मुख्यमंत्रियों की दादागिरी चल रही है, मुसलमानों को लेकर के, दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के, क्या बिहार के लोग ये बर्दाश्त करेंगे? चाहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री आए जो पूरी पूरा का पूरा जो है सोशल जस्टिस के नैरेटिव को ही बदल दे? तो सोशल जस्टिस का जो नैरेटिव है वो राहुल गांधी क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं, और उनकी टीम की मेहनत जो है सफल होती दिखाई पड़ रही है। अब कांग्रेस नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर, या कहिए कि उनके वोटर के भीतर किस तरह से घुसपैठ कर पाती है, जमीन पे कितना होता है, ये तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना है कि ये जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो गए हैं और मोदी जी को पछाड़ दिया है। यहाँ मोदी जी को पछाड़ दिया है। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार एग्रेसिव नोट पर है, चैलेंज कर रहे हैं मोदी सरकार को, उसका भी युवाओं में बड़ा भारी असर पड़ा है। हालांकि कहा जाता है कि बहुत सारे यादव भी जो है अलग है, तो वो जो यादव जो नहीं चाहते कि राजद को वोट दिया जाए, वो कुर्मी, कोयरी, ईबीसी, जिनको लगता है कि आज राजद की सरकार आ जाती है तो गड़बड़ हो जाएगा, उनके लिए कांग्रेस जो है बेहतर प्लेटफॉर्म पे है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने दोनों को बैलेंस बना करके रखा, न सवर्णों का राज होने दिया, न यादवों का राज होने दिया, बैलेंस बना करके रखा। और वो बैलेंस क्या कांग्रेस पार्टी बना पाएगी, ये सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा सवाल है। और लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये कंट्रोल करेगी, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है आम आदमी के पास। नीतीश कुमार अब आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ये भरोसा अब आम आदमी को नहीं। और वैसे स्थिति में बीजेपी निगल जाएगी, क्योंकि अभी हाल के दिनों में देखिए जिस तरह से एसआईआर को लेकर के नीतीश कुमार का कुछ नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून बनाए गए या और कई चीजें हुई, जिसमें ये हुआ कि नीतीश कुमार एक बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी खड़ी करते नजर आए। ललन सिंह ने तो बाकायदा जो है बीजेपी से ज्यादा बढ़ करके स्टेटमेंट दिया, बीजेपी से आगे बढ़ करके स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब यहाँ है कि एक तो ये जो सीज फायर हुआ, और जो बीजेपी अलग नैरेटिव करने का प्रयास कर रही है अभी भी टैरिफ को लेकर के, कि अमेरिका को जवाब दिया, और अब अमेरिका की पिछलग्गू नहीं बनेगी भारत सरकार, या भारत नहीं बनेगा पिछलग्गू, भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। ये नेशनल मीडिया में चलाया जा रहा है, नैरेटिव बदला जा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को फिर से ताकतवर नेता के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। लेकिन सवाल उठता है, क्या जमीन पर अब नरेंद्र मोदी ताकतवर नेता के तौर पे हैं? तो अमेरिका के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति कल भी कहा उन्होंने कि हमने दबाव दे करके ये युद्ध रुकवाया। फिर जिस तरह से स्थिति बनी, सीज फायर हुआ, उसको लेकर के भी लोग गांव-गांव में समझ गए, और ये पता चल गया कि मोदी महंगाई कम नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता, सुविधाएं कम जरूर हो सकती हैं। और कल देखिए, यहाँ पटना हमारे बगल में ही जो है, जहाँ हम अभी हैं, उसे थोड़ी ही दूरी पर अटल पथ है, और अटल पथ पे जो है उसके पास जो है, जो मंगल पांडे हैं, बीजेपी के नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके उनको जान बचा करके भागना पड़ा। उनके सिक्योरिटी के कई लोगों को चोटें भी आई, रोड़ेबाजी हुई, वीडियो भी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ वीडियो, देखिए किस तरह से भागे लोग।
ये देखिए, ये देखिए लोग किस तरह देखिए, स्टाफ लोग भाग रहे हैं, लोग पीछे हैं, पुलिस वाले भाग रहे हैं। एक बार फिर से देखिए। तो ये जो है, जो पटना में मंगल पांडे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ का ये बर्ताव है। और इस हालांकि तात्कालिक कारण भी इसके हैं, लेकिन ये गुस्सा केवल तात्कालिक कारण है। मंत्री पे हमला हो जाना वो केवल तात्कालिक कारण नहीं। तात्कालिक कारण ये है कि दो बच्चे की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, गाड़ी में मरे पाए गए, छोटे छोटे दो बच्चे, 7 साल 4 साल के बच्चे, दोनों भाई बहन थे। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि हत्या का कारण नहीं पता चल रहा, और इस वजह से लोग आक्रोशित थे, सड़क जाम किए हुए थे, और पुलिस आई, पुलिस को फिर मार के भगाया। लेकिन ये टकराव हो रहा है, हर जगह टकराव। अब आम आदमी जो है वो सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं रहा आम आदमी को, ये सबसे खास बात है। और राहुल गांधी को मजबूत यही बनाता है कि जो सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, सबको पता है कि नीतीश जी अब रहने वाले नहीं है, तो जो सरकार है, बीजेपी जो है, उससे भरोसा लोगों का टूट गया है पूरी तरह से। और अब वो आक्रोश बन करके सड़क पे उतर रहा है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे और दूसरे एग्जाम्स हो, चाहे विद्यार्थी हो कि किसान हो, मजदूर हो, सबका गुस्सा जो है फूट रहा है। गांव गांव से इस तरह की खबरें आ रही हैं, और एसआईआर ने जो है उसमें आग में घी का काम किया है। तो एसआईआर जो किया जा रहा था बीजेपी को जिताने के लिए, वो फिलहाल उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और अगर चुनाव के समय चुनाव आयोग ने दादागिरी करने की कोशिश की, तो उसके परिणाम बिहार से खराब आ सकते हैं, ऐसा मुझे जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। लोगों में गुस्सा है। अब गटर मीडिया में जाइएगा तो वहां तो डंका भी बज रहा है बिहार में, लेकिन सच ये है कि बिहार के छोटे छोटे पत्रकार हो, या चैनल बीबीसी हो, चाहे कोई और रेड माइक वाले साथी जो है रवीश, या जो है अजीत अंजुम हो, चाहे और कई लोग हैं, अखबार है, यहाँ का अखबार में भी देखिएगा, रोज रहता है कुछ ना कुछ की कैसे गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। कल जो है आपको हमने दिखाया था कि 12 से 13 सौ घरों में 1.5 लाख वोटर आ गया है। ये सारी गड़बड़ियां कैसे ठीक होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर 1 सितंबर के बाद जो 30 सितंबर को जो निकलेगा पूरी मतदाता सूची जो फाइनल आएगी, उसमें क्या होगा, उसके बाद बिहार की राजनीति अलग नोट लेगी उसमें। लेकिन फिलहाल जो जो नोट है वो ये है कि राहुल गांधी के फेवर में चीजें चल रही है, और राहुल गांधी का नैरेटिव यहाँ काम करता दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी अब यहाँ पप्पू नहीं है बिहार में। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पे हैं जो सच बोलते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पे हैं जो आम आदमी की समस्याओं से रूबरू होना चाहते हैं। मैं छोटा सा एक वीडियो भी दिखाता हूँ। आवाज हमने म्यूट कर दिया चूंकि म्यूजिक लगा हुआ है। ये देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य बीच में है। इधर सबसे लेफ्ट जो है, राहुल गांधी के लेफ्ट जो है वो तेजस्वी यादव है। ये प्रियंका गांधी है बीच में, राहुल गांधी के बगल में। तो तमाम लोग जो हैं, और हर जगह कहीं भीड़ कम नहीं हुई, जिसको मैं जनसमूह बोलता हूँ, कहीं कम नहीं हुआ। हर जगह भारी भीड़ आ रही है, हर जगह लोगों में उत्साह है। और एक और खास बात बता दूं कि लोगों को इंदिरा गांधी याद आ रही है। और खासकर जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ, भले नरेंद्र मोदी रोज गीत गाएं हमने पाकिस्तान को ये, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने जो है झुक गया मोदी। झुक गए नहीं, झुक गया मोदी, देश के सम्मान को गिरा दिया। इंदिरा गांधी होती तो ही पाकिस्तान को मजबूत सबक सिखाती। ये कहा जाने लगा, ये कहा जा रहा है, और ये बताता है कि नरेंद्र मोदी के प्रति
जो भी आकर्षण था। अब उनके भक्त हालांकि अभी वो ढेर सारे आपको मिल जाएंगे जिनको आज़ादी मिली है 2014 के बाद, उनको तो अभी भी लग रहा है कि मोदी जी करिश्मा किए हुए हैं। और इसमें बड़ी भूमिका जो है अखबारों की है, चैनलों की है, जो रोज गीत गा रहा है नरेंद्र मोदी। तो ये सबसे जो है अहम है और अहम बदलाव। अब 1 तारीख को मैंने कहा था कि मेरी 30 तारीख का मेरा टिकट है बॉम्बे लौटने का, लेकिन अब देखिए संयोग इसको कहते हैं। मैं सोच रहा था कि अरे यार अब क्या करूं, 1 तारीख को राहुल गांधी की जो रैली है गांधी मैदान में, उसमें मुझे होना चाहिए। तो अब मैं जो है एक पत्रकार के तौर पर उसमें रहूंगा, चूंकि जो 30 तारीख का मेरा टिकट था वो फ्लाइट कंपनी जो है, जो स्पाइस जेट है, उसने खुद ही कैंसिल का ऑप्शन हमको दे दिया, क्योंकि उसके सारे फ्लाइट्स जो हैं, वो जो डायरेक्ट फ्लाइट थे पटना से मुंबई, वो डाइवर्ट कर दिए गए। अब पटना से मुंबई वाले कैंसिल कर दिए गए हैं, और वो सारे फ्लाइट दिल्ली होकर के या कहीं और होकर के जाएंगे, और 23 घंटा 25 घंटा लगाएगा मुंबई पहुंचने में, जो मुंबई पहुंचने का टाइम है 2 घंटा। तो मैंने हमें जो जो हमें हमने हमें ऑप्शन दिया, हमने कहा कि नहीं, हम हमें स्पाइस जेट चाहिए, और हमने अब 2 तारीख का टिकट लिया इंडिगो से। तो 2 तारीख को हम मुंबई पहुंचे, यानी 1 तारीख तक हम यहीं रहेंगे, और 1 तारीख की जो चौपाल होगी हम यहीं से करेंगे। लाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है बता पाना, चूंकि हम वहां से कर पाएंगे, हमारे पास वो संसाधन नहीं। हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की कुछ अलग बातें जो आम से अलग हो, वो कुछ बातें हम कर पाए। तो ये है बिहार की तात्कालिक स्थिति, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में राहुल गांधी ने पहली लड़ाई जीती, और पहली लड़ाई वो है कि अब कांग्रेस अपनी पहचान के साथ फिर से खड़ी हो गई, और यहाँ के लोगों को अब उम्मीद है कि राहुल गांधी कुछ बेहतर करेंगे। तो अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है कांग्रेस पार्टी, बल्कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में तो बड़े भाई है, बिहार में जो है वो सम्मान वाली भूमिका में है, दोस्त वाली भूमिका में, सहयोगी वाली भूमिका में। पिछली बार 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर नहीं लड़ती तो आरजेडी सरकार बना लेती, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनती। तो एक तरह से कांग्रेस को ब्लेम किया गया। अभी कांग्रेस को ब्लेम करने वाली स्थिति में कोई, आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव खुद बोल चुके हैं कि जो है प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, घोषणा की। हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं, मीडिया कह रहा है कि राहुल गांधी ने नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अनाउंस नहीं किया है अलग बात है, लेकिन बनना तो तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी भी जानती है। लेकिन अनाउंसमेंट जो है कई बार नैरेटिव को डैमेज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, कुछ गड़बड़ी कर देता है। इसलिए अभी इससे कांग्रेस पार्टी बच रही है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़े सहयोगी के तौर पे आरजेडी रहे, लेकिन कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे पब्लिक में गलत मैसेज जाए। और वो जो जंगल राज वाला जो ट्रैक है, वो आरोप लगा रहे हैं लगातार, और वो आगे भी लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के सतर्क है कि वो आरोप चस्पा न हो जाए, वो नुकसान न करे। हालांकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जो है वो नीतीश जी के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, और उससे एनडीए को कम सीटें मिली, नीतीश कुमार को कम सीटें मिली। इस बार अब तक यही लग रहा है कि चिराग पासवान इस बार अलग नहीं होंगे, और मिलके लड़ते हैं तो स्थिति दूसरी होगी। राहुल इनके प्रति, नीतीश कुमार के प्रति एक सिंपैथी, और उनको लगा कह रहे हैं लोग कि इनको विदाई जो है उनकी सही तरीके से की जाए, सम्मान के साथ नीतीश कुमार की विदाई होना अच्छी बात है, जरूरी है। इसलिए मीडिया कई चीजें करता है, उसको लेकर के भी यहाँ के लोग मानते हैं कि चूंकि नीतीश कुमार पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए सवर्ण मीडिया जो है नीतीश कुमार की जड़ खोदता रहता है, नीतीश कुमार ने जो काम किए उसको बुरा बताते रहते हैं। लेकिन अब एक और हमारे अक्सर साथी पूछते रहते हैं, यहाँ पे भी शायद किसी ने पूछा होगा, सबको उम्मीद है प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, किसका वोट काटेंगे। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर है, एनडीए वर्सेज महागठबंधन। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसका बनेगा, और तीसरी पार्टी की जगह यहाँ नहीं। हालांकि नीतीश कुमार भी इस बात को बहुत पहले कह चुके थे पिछले साल की, किसी तीसरी पार्टी की, तीसरे मोर्चे की जगह नहीं। तीसरा मोर्चा है भी नहीं। तीसरे फ्रंट पे अगर कहिए तो कुछ निर्दलीय होंगे, कुछ छोटी मोटी और पार्टी होगी, और ओवैसी हो सकते हैं। उनके अलावा प्रशांत किशोर है मेजर, लेकिन प्रशांत किशोर इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस के वोट काट सके। अगर वोट काटेंगे भी हो
तो वोट काटेंगे बीजेपी के ही वोट काटेंगे। और जहां नीतीश कुमार है, जहां बीजेपी नहीं खड़ी है, नीतीश कुमार है, वहां नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं। जो पिछली बार चिराग पासवान ने किया था, इस बार प्रशांत किशोर करते नजर आ रहा है, वो कर सकते हैं डैमेज। बाकी कुछ नहीं होने वाला है। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, एंटी जेडीयू वोट है, वो इस बार कांग्रेस की तरफ जाएगा, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम अपनी बात यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। हम बात करेंगे फिर शाम की चौपाल में। धन्यवाद।